हिमाचल की लोक संस्कृति व योग, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का बदलता स्वरूप। इस वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बदलते स्वरूप के बारे में, जो कि अध्याय 5 है, कक्षा 8 का। पाठ्य पुस्तक का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम तस्वीरों के माध्यम से इस पूरे के पूरे पाठ को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि आप एक भी सेगमेंट जो है वो इस वीडियो का मिस ना कर दें और आपको पाठ जो है पूरी तरह से समझ आ जाए। मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूँगा कि साथ में आप अपनी पाठ्य पुस्तक को भी ज़रूर रखें इस वीडियो को देखते समय। तो आप अभी पॉज करके अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 32 खोल लें और अध्याय 5 भी आप अपना निकाल लें। और इसके बाद भी जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद भी इस पाठ को एक बार ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की समस्या आपको इस अध्याय में रहने वाली है और इस विषय को भी समझने में रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तिलक जो है वो, आप जानते हैं कि तिलक इस पाठ का मुख्य किरदार है। तो तिलक जो है वो रामपुर बस अड्डे पर अपने मेहमानों के आने का इंतज़ार कर रहा है, और इतने में ही क्या होता है कि दिल्ली रामपुर बस जो है वो अड्डे पर आ पहुंचती है, और बस से प्रिंस और उसका भतीजा जैक और भतीजी लीज़ा भी आ जाती है। भीड़ में से तिलक आगे आता है और इंग्लैंड से आए अपने अतिथियों का स्वागत करता है। तिलक जो है वो सबको कहता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू देवभूमि हिमाचल प्रदेश। और कहता है कि प्रिंस आप कैसे हो। प्रिंस कहता है मैं अच्छा हूँ, और ये देखिए ये है मेरा भतीजा जैक और भतीजी लीज़ा, दोनों ही इंग्लैंड में पढ़ते हैं। ये भी जिद कर रहे थे कि हम इंडिया जाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें भी मैं अपने साथ घुमा ले आऊँ। इतने में ही जैक और लीज़ा जो है वो अंकल को हेलो कहते हैं, और तिलक कहता है बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका, चलो घर चलते हैं, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, और गाड़ी में बैठ के सभी घर चलते हैं। इतने में वो गाड़ी में बैठते हैं और घर पहुंच जाते हैं, और खाना पीना करने के बाद बातें करना शुरू कर देते हैं। अब लीज़ा कहती है मुझे हिमाचली लोगों का जो पहनावा है वो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगता है, कल हम यहाँ से अपने लिए ऐसे ही कपड़े खरीदेंगे। तो तिलक कहता है बच्चों मुझे पता था कि तुम्हें हिमाचली पहनावा पसंद आएगा, तभी तो मैंने तुम दोनों के लिए ये पहाड़ी पोशाक जो है वो पहले से ही खरीद रखी है। ये लो जैक और लीज़ा, तुम भी लो, कल इनको पहनकर ही घूमेंगे। और प्रिंस को वो कहता है ये लो तुम्हारे लिए मैं हिमाचली टोपी लाया हूँ, तुम इसे पहनो। और इतने में प्रिंस जो है वो उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें जो है वो इतने अच्छे उपहार दिए, इन उपहारों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो चलिए अभी सो जाते हैं, और कल सुबह हम जो है वो घूमेंगे रामपुर के गाँव को। तो अभी के लिए शुभ रात्रि। इतना कहते ही वो सो जाते हैं। फिर जैक सुबह उठते ही जब वो घूमने निकलते हैं तो देखता है और कहता है कि अरे देखो ये औरत तो बहुत उदास बैठी हुई है, इसे क्या हुआ होगा। तिलक कहता है पिछले महीने ही पति की मृत्यु हो जाने के कारण ये उदास है, और यहाँ की प्राचीन प्रथाओं के अनुसार उच्च घरानों व कुलों के जो पति होते हैं उनकी मृत्यु होने पर पुनर्विवाह का रिवाज बहुत कम है। हाँ, हालांकि समय के साथ ये परिस्थिति बदली तो है, लेकिन अभी भी विवाह और पुनर्विवाह जैसी जो चीज़ें हैं वो अभी भी यहाँ पर उतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। तो इतने में लीज़ा कहती है लेकिन हमारे इंग्लैंड में तो विधवा को बुरा नहीं मानते, वहाँ तो विधवा विवाह होते हैं, और मुझे पता नहीं इसे यहाँ बुरा क्यों मानते होंगे। तो बच्चों अब आपके लिए एक सवाल है, आप सोचिए, और सभी दर्शकों से भी मेरा आग्रह है आप भी सोचें कि विधवा विवाह अच्छा है या बुरा। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अभी तक इसे सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता है, तो क्या ये उचित है या अनुचित, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और जिसका भी सबसे अच्छा जवाब होगा उसे मैं अगली वीडियो में ज़रूर पढ़ करके सुनाऊंगा उसके नाम के साथ। इतने में ही प्रिंस जो है वो चिल्लाते हुए कहता है वो देखो कितना ऊंचा पहाड़ है, कितनी खूबसूरत वादी है, मैंने कभी नहीं देखी, उधर कई लोग इकट्ठे हैं, आओ वहाँ चलते हैं। सभी लोग समूह में इकट्ठे होकर उस वादी को देखने लगते हैं, और तिलक कहता है अरे यहाँ पर तो क्या है, बलि देने जा रहे हैं, और वो देखो बकरा जिसे जल्दी ही काट दिया जाएगा, इसे काटकर देवता को खुश करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके आसपास जो ये लोग हैं ये तांत्रिक वो ओझा है जो भूत प्रेत भगाने और देवों को खुश करने के लिए पशु बलि दे रहे हैं।
लीज़ा हैरानी से पूछती है क्या हिमाचल में ही पूरे हिमाचल में पशु बलि दी जाती है? तिलक कहता है नहीं, यह कुछ क्षेत्रों में ही प्रचलित है, मगर काहिका और भुंडा जैसे आयोजन हमें बताते हैं कि यहाँ इतिहास में भी नर बलि प्रचलन में रही है। तो इतने में जो जैक है वो कहता है कि यदि देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दे रहे हैं और बलि के बाद भी देवता प्रसन्न ना हुए तो फिर क्या होगा, और उनकी जान तो चली जाएगी जिनकी बलि दी जाएगी, तो ये उचित तो नहीं हो सकता। प्रिंस कहता है बड़ी बातें करता है नन्हा सा जैक, अरे इसका उत्तर तुम स्वयं ही ढूंढना। तो बच्चों आपको भी मैं कहता हूँ आप भी सोचें इस विषय पर। सभी आदरणीय दर्शकों से भी मेरा आग्रह है आप भी अपने विचार रखें कि क्या अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों को हानि पहुँचाना उचित है, अगर उचित है तो कहाँ तक उचित है, और अनुचित है तो क्यों अनुचित है। ये सब आप इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। इसके बाद एक जानकारी मैं और दे दूं अपने नन्हे दर्शकों के लिए कि न्यायालय ने अब पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में अब पशु बलि जो है वो नहीं दी जाती है। ये एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है और बहुत ही सकारात्मक जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। इसके बाद लीज़ा जो है वो आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति से बात करती है जिनका नाम बलवीर है। कहती है हेलो, मेरा नाम लीज़ा है, आप कहाँ जा रहे हैं? बलवीर कहते हैं मैं हमीरपुर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा हूँ और बच्चे नाटी करेंगे। नाटी हमारा लोक नृत्य है, क्या तुमने देखा है? लीज़ा कहती है नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा है। तिलक बताता है कि नाटियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, हालांकि इनकी जो लोकप्रियता है वो घटती जा रही है। इसके लिए बदलता युग जो है वो उत्तरदायी है, क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है उसी में इनका हास जो है वो हो रहा है, और हमें अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखना चाहिए। जैक ये सब कुछ सुन रहा था और कहता है वाह, सच में हिमाचली संस्कृति बहुत महान है। मैंने सती प्रथा के बारे में पढ़ा है, क्या ये हिमाचल में भी प्रचलित है? इतने में तिलक कहता है तुमने इतिहास में इसका बहुत उल्लेख है, लगता है तुम भारत के बारे में पढ़ते रहते हो। तिलक कहता है ये है हिमाचल की पावन भूमि का अनूठा कोना। और इसके बाद जो है वो आगे सभी बढ़ते हैं और इतने पे जो है वो सती प्रथा के ऊपर बात होती है। सती प्रथा के बारे में जब वो पूछता है वो बताते हैं कि सती प्रथा जो है वो हिमाचल में अब प्रचलित नहीं है, ये बहुत पहले समय की बात है जब ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो लीज़ा है वो कहती है, वो पालकियों और डोलों को देखकर कहती है कि देखो वाह वाह, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ सभी सामने से गुजर रहे हैं। तो तिलक उन्हें बताता है कि ये पहाड़ी लोग हैं जो देवता को पालकी पर बैठा कर ले जा रहे हैं, मैं भी प्रणाम करके आता हूँ, आओ आपने भी चलना है तो आप भी चलिए। तो इतने में सभी वहाँ जाते हैं, देवता का आशीर्वाद लेते हैं। और प्रिंस कहता है क्या तुम जानती हो लीज़ा, हिमाचल में मलाना गणतंत्र में झगड़ों के निर्णय में देवों की अहम भूमिका है, देव का निर्णय अंतिम होता है, मैंने यह जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है। जैक कहता है वह कैसे? झगड़ों का निर्णय तो न्यायालय में होता है, अगर देव अदालत से गलत निर्णय हो जाए तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मलाना गांव है वो विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, और ये बात बिल्कुल सच है कि वहाँ पर आज भी उनके अपने ही स्थानीय कानून जो है वो चलते हैं, और वहाँ पर किसी भी प्रकार के जो झगड़े होते हैं उनका निर्णय जो है वहीं की देव अदालत में जो है वो कर दिया जाता है। लेकिन तिलक उन्हें समझाता है कि ये सब आस्था का प्रतीक है, न्याय को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि इसमें लोगों की आस्था है, और देवता अनुचित कहें उसे लोग अनुचित मान लेते हैं, और यदि उचित कहें तो उचित मान लेते हैं। और अधिकतम हिमाचली क्षेत्रों में न्यायिक अदालतें ही हैं, मगर देव आस्था व श्रद्धा के कारण देव अदालतें आज भी कार्य कर रही हैं, और ये हमारी संस्कृति का अहम अंग है, इनका हम सम्मान करते हैं, और समय के साथ साथ हालांकि इनमें बहुत ज़्यादा तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। इतने में वो विजय को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मेरा मित्र विजय रहता है। तिलक कहता है विजय का फ़ोन आया था, वो नोगली गया है तो वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन चंदर यहाँ पर है, तो चलिए चंद्र के घर चलते हैं। सभी पर्यटक पहुँच गए चंद्र के घर, और चंद्र कहता है भाई आइए आइए, सभी विदेशी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस जो है वो सबको अपने भतीजा भतीजी के साथ जो है वो परिचय करवाता है, और उसके बाद चंद्रा जो है वो कहता है कि आइए मैं आपको सिड्डू खिलाता हूँ। उनके गांव में सिड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं, तो इस तरीके से सिड्डू जो है वो खाते हैं, और बड़े आनंद से भरपेट जो है वो भोजन करने के बाद
आगे बढ़ते हैं और आगे वो देखते क्या हैं कि वहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो कुछ अलग ही प्रकार के हैं। तो तिलक समझाता है कि ये काठ-कुनी शैली के घर हैं। इन घरों की दीवारों में भी जो है वो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि ये भूकंपरोधी बन सकें। हालाँकि अभी तो नए ज़माने में तो सीमेंट, लोहे और पत्थर से घर बन रहे हैं, लेकिन पहले ज़माने में इस तरीके के घर जो है वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस पर लीज़ा कहती है कि यहाँ स्थानीय पहनावे में तो लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर पहनावा होता है। अधिकतर लोग तो यहाँ पर जीन्स और टी-शर्ट में ही दिखाई दे रहे हैं। तो तिलक बताता है हाँ, समय के साथ लोगों के खान-पान और पहनावे में भी अंतर आ गया है। अब लोग रेडीमेड वस्त्रों को अधिक महत्व दे रहे हैं, परंतु विशेष अवसरों जैसे शादी, मृत्यु व त्योहार के समय आज भी लोग स्थानीय पहनावा, खान-पान व मान-मर्यादाओं को अधिक महत्व देते हैं। फिर वो पूछते हैं कि ये जो पोशाक है ये कहाँ पर तैयार की जाती है? तो चंद्र बताता है कि ये पोशाक जो है जैसे टोपी, शॉल और अन्य ऊनी वस्त्र ये खड्डी पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन अब तो इनका काम बहुत कम रह गया है क्योंकि इनके ऊपर जो है पाश्चात्य सभ्यता का, संस्कृति का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और इनका स्थान जो है वो जीन्स और टी-शर्ट्स ने ही ले लिया है। इतने में जो चंद्र है वो कहता है चलो छोड़ो, अब वापस चलते हैं, मुझे रात को गाँव में एक शादी में भी जाना है, अभी सभी घर की तरफ वापस चल पड़ते हैं। लीज़ा कहती है अंकल, मैंने सुना है यहाँ की शादियाँ बड़ी मनोरंजक होती हैं और खाने का भी वहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो पारंपरिक व्यंजन जो है वो रहते हैं, तो मुझे यहाँ की शादियों के बारे में कुछ बताएं। तो तिलक बताता है हिमाचल में शादियाँ जो हो प्राचीन लोकगीत व नृत्य होते हैं तथा प्राचीन परंपराएं निभाई जाती हैं, लेकिन यहाँ भी बदलते समय में पुराने वाद्य यंत्रों के स्थान पर नए वाद्य यंत्र जैसे डीजे इत्यादि आ गए हैं, ढोल इत्यादि आ चुके हैं। तो होटलों में शादी करने की परंपरा आ गई है, न्यायालय में शादी करने की परंपरा आ गई है। ये सब बातें चल ही रही थी कि लीज़ा बीच में कहती है कि हमारे ईसाई धर्म में तो चर्च का बहुत ज़्यादा महत्व है और हमारे वहाँ तो जितनी भी शादियाँ हैं वो सारी की सारी चर्च में ही करवाई जाती हैं। और प्रिंस इसमें चुटकी लेते हुए कहता है ठीक है, तुम्हारी शादी लंदन के चर्च में ही करवाएंगे, मगर शाम बहुत हो गई है और अब बर्फ़ गिरने के आसार है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठो और गाड़ी में बैठ करके वापस घर चल पड़ो। ये सब चलते चलते सभी ये सब सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ते हैं और गाड़ी में बैठ करके वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आपके लिए एक छोटा सा प्रयास इस पाठ को समझाने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपके सवालों का कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जो मैंने सवाल इस वीडियो में पूछे हैं उनके जवाबों का भी मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।